तो दोस्तों, आपकी डिमांड को देखते हुए हमारी एमपीपीएससी पेपर एनालिसिस में अब आज का हमारा वीडियो है पेपर एनालिसिस ऑफ एमपीपीएससी इन द मॉड्यूल ज्योग्राफी। आपने ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल। जैसा कि आपको पता ही है कि ज्योग्राफी इज द मॉड्यूल विच गिव्स आइडिया नॉट ओनली अबाउट पास्ट, it also gives, it focuses on the present and it tells about the future trend of the civilization। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल होता है ज्योग्राफी और इसीलिए ये सिविल सर्विसेज के सिलेबस में रखा जाता है। और बहुत किसी ने सही कहा है कि आपको अगर पूरी दुनिया को समझना है तो सबसे पहले आप जहां हैं उसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, चाहे दुनिया को समझना हो, चाहे देश को समझना हो, चाहे प्रदेश को या आपके जिले को, हर जगह भूगोल है। जिस तरह से पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से हर जगह भूगोल व्याप्त है। तो भूगोल में अगर हम बात करें, ज्योग्राफी में बात करें, तो प्रीलिम्स में करीब 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मेंस में लगभग हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस में करीब 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। और इस वीडियो को आप टिल एंड देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। और अब मैं स्टार्ट करता हूं एमपी पेपर एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी। As you know, the MPPSC is a constitutional autonomous body under Article 315 and it conducts exam for the state civil services. So normally, dear friend, it is seen that from geography module, normally 30 to 35 marks questions are asked in MPPSC in prelims। यानी प्रायः ये देखा गया है कि जो भूगोल से करीब आप 15 के आसपास क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू मार्क्स 30 टू 35 मार्क्स। और एमपीपीएससी जो मेंस में तो आप पूरा 150 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। एंड डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आप ट्रेंड पकड़िए। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन होते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी and the fundamental part, the questions will be say about the terminology of geography, जो भूगोल की अवधारणाएं हैं, और our earth, our continents, जो दुनिया में सबसे लंबे सबसे छोटे, that's world's tallest, largest, highest, and then कुछ वर्ल्ड का जो climate pattern है, then plate tectonics which causes earthquake, then landforms जो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स हैं, प्लानिटरी विंड्स हैं, एक्लिप्स हैं, एब्स एंड टाइड्स हैं, और वर्ल्ड के जो फीचर्स हैं खास देखिए उन पे क्वेश्चन आते हैं। एंड इन इंडियन ज्योग्राफी वो काफ़ी कुछ आप निकाल सकते हैं जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। द नॉर्मली क्वेश्चंस आर से फ्रॉम द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द इंडियाज़ माउंटेन्स, द इंडियाज़ रिवर्स, प्लेन्स, अबाउट द हाईएस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया, देन मध्य प्रदेश जो इंडिया की ट्राइब्स हैं, एंड इंडिया में जो ख़ास इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, लेक्स हैं, एंड अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेल, रोड, एयर, वाटरवेज, नेशनल हाईवे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, या इंडिया की जो सेंसस हुई है उससे रिलेटेड टू क्वेश्चंस, या you can say the minerals, the industries of India, या urbanization यानी जो शहरीकरण है, urbanization, उसके causes, उसके problems कैसे काउंटर करें, then जो the world heritage sites in India, and obviously the India's largest, smallest। तो ये सारा ट्रेंड होता है। ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिए तो आप you can get 30 marks in prelims from geography and mains around 150 marks are asked। तो ट्रेंड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स में से व्हाट इज़ द रिवाइज नंबर ऑफ नेशनल हाईवे। जैसे पूछा उन्होंने कि नेशनल हाईवे जो है उसका रिवाइज नंबर क्या है जो इंदौर से जयपुर को कनेक्ट करता है। तो देखिए आप उसका आंसर जो है नेशनल हाईवे नंबर 52 यानी ए था। देन अगला क्वेश्चन फिर वही नेशनल हाईवे पे है कि विच नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम सबको पता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 एंड 12 एंड 7 ये सब पास होते हैं एमपी से, लेकिन एमपी से नेशनल हाईवे नंबर 8 पास नहीं होता। यानी सीधी बात है। एमपी का मैप रखिए, एमपी में जितने नेशनल हाईवे पास हो रहे हैं वो देखिए, और उसके अलावा जो इंडिया के खास नेशनल हाईवे सबसे लंबा सबसे छोटा है इंडिया का उसको देखिए।
देन एक देखिए एमपीपीएससी में पूछा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलामिटीज़ और कौन से जोन उसके लिए ज़्यादा प्रोन है। फॉर एग्जांपल जो फ्लड है, आप देखेंगे फ्लड से रिलेटेड जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देन अर्थक्वैक आप देख रहे हैं, जो हिमालयन जोन है वो अर्थक्वैक जोन है। देन ड्राउट्स जो होते हैं आप देख रहे हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा आते हैं। एंड देखिए जो सुनामी है वो नॉर्मली सदर्न कोस्ट पे ज़्यादा आती है। तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस एरिया में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। देन लैंड फॉर्म्स, जैसा मैंने आपसे बताया था कि लैंड फॉर्म्स से क्वेश्चन नॉर्मली एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ हिमालय इज़ करेवा लैंडफॉर्म इज़ फाउंड। तो आप सबको पता है कि जो करेवा लैंडफॉर्म है ये कश्मीर हिमालय में होता है, कश्मीर बेसिन में होता है। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड फील्ड्स इन कश्मीर वैली आर सिचुएटेड ऑन द करेवा सेंडिमेंट्स। यानी जो कश्मीर बेसिन में जहाँ ज़्यादा उपजाऊ भूमि है वो एक्चुअली रिवर ओलिवियम है, ये जलोढ़ मिट्टी है। और ऐसे जलोढ़ मिट्टी के प्लेन्स रिवर में स्थित स्थानों को ही करेवा लैंडफॉर्म कहते हैं। बड़े नक्शे में देखेंगे तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर है, आप देख रहे हैं, और ये करेवा लैंड है, देख रहे हैं, राइट। तो इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देन जैसे हमने आपसे बताया कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, जैसे उन्होंने पूछा था। तो बाकी तो देखिए करेक्टली मैच्ड हैं, जैसे मोकम्बिका जो है कर्नाटक में है, डालमा जो है झारखंड है, लेकिन जो न्यूयार है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। एंड फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग ड्यूरिंग विच सेंसस डिकेड सेक्स रेशियो इन इंडिया रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्लाइन। यानी चूँकि हर 10 साल में सेंसस होता है, तो किस 10 साल में सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ था सेक्स रेशियो में। अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर है बी 6171। यानी एक बार आप अच्छी तरीके से सेंसस को पढ़िए। सेंसस में नॉर्मली जो जेंडर पार्ट है उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है 61 to 71। और क्यों इसका आंसर है, क्योंकि इन 1961 द सेक्स रेशियो वाज 941 वीमेन, यानी 941 महिलाएं थी 1000 पुरुष पे। और 71 तक आते आते ये 11 नंबर गिर गया था, तो 930 पर 1000 वीमेन रह गई थी। सो दिस इज़ अ फैक्ट, और इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसके नोडल पॉइंट्स पूछे गए थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हमारे नॉर्मली वाटरवेज, नेशनल हाईवे और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनसे रेट क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक इम्पॉर्टेंट स्कीम थी जिसमें 4 बड़े शहरों के लिए थी, और बाद में उसमें नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर था, और इसका आंसर है वेस्ट में पोरबंदर और ईस्ट में सिलचर। या ईस्ट से चले तो ईस्ट में सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर। ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को ज्वाइन करती थी। देन नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोस्तों सिक्किम ने डिक्लेयर किया था कि वो पहला स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरीके से करेगा। तो इसका आंसर सिक्किम है। यानी कई बार ज्योग्राफी के करंट एस्पेक्ट्स को देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी में पीएससी में था कि विद विच रीजन इज़ कालिका पुराण। जो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री साइड का क्वेश्चन ज़्यादा है। देन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज़, इंडिया की सबसे, देखिए रिवर्स पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछा गया था जो कि इंडिया के अंदर फ्लो करती है, तो इसका आंसर गंगा है। वैसे तो भारत से संबंधित अगर हम कहें सबसे लंबी नदी तो वो ब्रह्मपुत्रा है, बट ब्रह्मपुत्रा ऑलमोस्ट फ्लोज लार्ज पार्ट ऑफ इट आउटसाइड इंडिया। तो चूँकि ब्रह्मपुत्रा भारत के बाहर ज़्यादा बहती है, तो भारत के अंदर बहने वाली सबसे ज़्यादा लंबी नदी नहीं है। तो ऐसी नदी जो भारत के अंदर लॉन्गेस्ट होती है उसका आंसर गंगा है। देन सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, जो आपको पता ही है कि आपको ये भी देखना है कि इंडिया की मेन रिवर्स, सबसे बड़ी सबसे छोटी, देन आपकी मेन जो माउंटेन रेंजेस है वो आपको पढ़ना ही होती है। तो इस बार क्वेश्चन था सदर्न मोस्ट रेंज, तो ये है कार्डोमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियाँ जो वेस्टर्न घाट के साउथ में पड़ती है। देन विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है, दिस इज़ द स्टेट
हालांकि एरिया के हिसाब से उतना बड़ा स्टेट नहीं है, पॉपुलेशन में दिस इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट एंड इट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है। देन द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो दिस इज़ द गोदावरी, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है इंडिया के अंदर जो स्थित है वो है गंगा का। Then Park Strait is located between. So dear friends, strait actually the strait is basically a water body which joins two large water bodies. तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो पार्क स्ट्रेट है एक ऐसी वाटर बॉडी है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है, तो इसका आंसर सी है, इंडिया एंड श्रीलंका। दिस इज पार्क स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। देन चूँकि प्रेशर बेल्ट विंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो अगला क्वेश्चन था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज ITCZ। तो देखिए आप इक्वेटर के आसपास यानी डोलड्रम्स के आसपास होते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, तो इसका आंसर है डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन रिवर चंबल, चंबल की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो जो आपको पता है शिप्रा और जो काली सिंध है और पार्वती है ये सब चंबल को ज्वाइन करती हैं, लेकिन बेतवा उसे ज्वाइन नहीं करती, तो इसका आंसर बेतवा है। MP की जो खासकर रिवर है वो तो आपको ज्योग्राफी में देखनी चाहिए, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखना चाहिए, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती हैं जरूर देखना चाहिए। देन अगला देखेंगे आप जो क्वेश्चन, अब हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करें मेंस में, तो मेंस में करीब 150 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछा जाता है, और चूँकि हम आपको बता ही चुके हैं कि क्वेश्चंस जो इंडिया से पूछते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन्स, रिवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लेक्स, रेल, रोड, दैन इंडिया के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्बनाइजेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय द पेंडा एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देन नेम द ओरिजिन प्लेस ऑफ ताप्ती रिवर, तो जो ताप्ती रिवर आपको पता ही है कि मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, तो मूलधन ताप्ती, that is why the Multai has its name, मूलधन ताप्ती मुल्ताई। देन मंगला के बारे में पूछा गया था, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? सो मंगला एरिया, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान, इट इज़ फेमस फॉर द ऑयल फील्ड्स। देन इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उन पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेंशन द की बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश इज ए की बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। देन फिर फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ आप देखते हैं, आपको पता ही है जहाँ मेजर रिवर्स हैं उसके आसपास फ्लड्स की प्रॉब्लम आती है। देन डोलोमाइट माइनिंग ऑफ MP, ये आप ऑलरेडी तैयार होना चाहिए आपको। देन मेजर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, क्या कारण है कि ग्रामों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। दैन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया के बारे में क्या, तो ये पता है कि ड्राई फार्मिंग क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस तरह से निपटा जा सकता है। देन ज्योग्राफी में आगे चले, मेंस में तो पेनी प्लेन क्या हैं, तो पेनी प्लेन्स जो हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि काफ़ी लो लाइंग है, लो रिलीफ प्लेन है, और ये इरोजन से बनते हैं, उनको पेनी प्लेन कहते हैं। देन व्हाट इज़ अल्लाहबंद, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या हुआ था, कच्छ एरिया में देयर वाज एन अर्थक्वेक एंड आफ्टर द अर्थक्वेक देयर वाज अ रिज which is almost 5 to 6 meter in high and it is almost 80 to 150 kilometer long. तो अर्थक्वेक के बाद because of the internal forces कच्छ एरिया में एक 6 मीटर ज़मीन ऊपर उड़ गई थी, और ऐसा लगभग 80 किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच में उड़ गई थी। तो लोगों ने माना कि भाई ये तो एक समझ लीजिए कि भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाया गया एक बांध है, तो उसको नाम दे दिया गया अल्लाहबंद और द डैम ऑफ गॉड। दैन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये आप ऑलरेडी आपको पता ही है, इंडिया MP की जो मेजर आपको इंडस्ट्रीज जिनके मिनरल्स तैयार करने हैं। देन अपोजियन एंड द पेरिजियन टाइड्स, तो एब्स एंड टाइड देखने होते हैं, ज्वार भाटा देखने होते हैं। आपको सबको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि अपोगी एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें जो मून है वो अर्थ से फर्दर डिस्टेंस पे होता है, उसको अपोगी कहते हैं। एंड पेरिगी जो है ऐसी पोजीशन है जिसमें मून अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे होता है, तो अपोगियन एंड पेरिगियन टाइड्स। देन एटॉल पूछा गया था, तो एटॉल एक समझ लीजिए टाइप ऑफ आइलैंड है जो हॉर्स शू शेप का होता है। देन जैसे हमने आपसे बात की थी कि प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक का क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो देखिए ऑब्वियस है ये,
देन आप सबको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पता ही होगा कि जो अर्थ है बेसिकली इसमें मेजर एंड माइनर प्लेट्स हैं, और बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन दीज प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट, जिसके बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म, द ओशंस आर फॉर्म। देन फिर सुनामी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दैन द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं, जो कच्छ में जो आया था अर्थक्वेक उसका क्या ओरिजिन था। देन मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में क्वेश्चन था, ह्यूमस क्या है। देन सेरिकल्चर जो रेशम उत्पादन है उसके बारे में बताइए, ग्रीन हाउस गैसेज है ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सॉइल। देन पूछा गया था द्वार क्या है, तो आपको पता ही है नॉर्थ साइड में जो माउंटेन्स होते हैं उनमें जो वैलीज़ होते हैं जिससे हम आते जाते हैं उनको द्वार कहते हैं। सो द्वार ऑल्सो स्पेल्ड एज द्वार, और द द्वार्स आर द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट द फुट ऑफ द ईस्टर्न सेंट्रल हिमालय, तो उनको द्वार कहते हैं या द्वार कहते हैं। देन मालाबार कोस्ट, तो आपको पता ही कि साउथ में दो बड़े कोस्ट हैं, केरल साइड पे जो कोस्ट है मालाबार, और तमिलनाडु साइड पे जो कोस्ट है माबार। आई रिपीट, तमिलनाडु साइड पे माबार और केरल साइड पे मालाबार, तो उन पे क्वेश्चन थे। देन एल्बिडो पे क्वेश्चन था। डियर फ्रेंड, जैसे जो सन रेज पड़ती है ना अर्थ पे, तो जब वो सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसको एल्बिडो कहते हैं। दैट इज द एल्बिडो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लैनेट, रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज ऑफ ए प्लैनेट, तो उसको एल्बिडो कहते हैं। तो ये एल्बिडो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। then describe land forms in India, then define the inversion। ये आपको दोस्तों पता ही है कि as we move above the earth the temperature decreases, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो तापक्रम हमेशा कम होगा और ठंड बढ़ेगी। बट इन्वर्जन इज ए प्लेस वेयर देर इज ए डिफरेंट फिनोमेना, यानी ऊपर जाने पे जिसमें गर्मी बढ़ती है ऐसे प्लेसेस को इन्वर्जन कहते हैं, लाइक द वैलीज, द डीप वैलीज। देन आपको अगला क्वेश्चन था जेट स्ट्रीम पे, तो जब आप प्लानिटरी विंड्स पढ़ते हो ना दैट टाइम यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। देन प्लानिटरी विंड्स और जब आप पढ़ते हो तो यू स्टडी द रोरिंग 40s। तो इन द साउथ ऑफ अर्थ बिटवीन 40 to 63 degree where there is absolutely very less land masses, when the wind moves it creates a roaring sound that is known as the roaring 40s। यानी दहाड़ता चालीसा जो है पृथ्वी के दक्षिण में जो 40 से 63 डिग्री के बीच का जो इलाका है जहाँ पे लैंड मास बहुत ही कम है या ना के बराबर है, वहाँ जब पवन चलती है तो दहाड़ने की और गरजने की आवाज़ करती है। उसी को चूँकि 40 डिग्री के आसपास से ही सुनना चालू हो जाता है, इसलिए इसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। दैन जो ओशंस, अवर ओशंस और ओशन करंट में बड़ा अच्छा देखिए क्वेश्चन पूछते हैं, अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल्स क्या है ना। देन अगेन ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री पे उन्होंने आपसे 100 वर्ड्स में लिखवाया था। दैन अगला क्वेश्चन है नेपिस क्या है, तो ये एक प्रकार का नेपिस जो है बेसिकली लैंड फॉर्मेशन है व्हेन ए शीट लाइक बॉडी ऑफ रॉक मूव्स मोर देन से 2 किलोमीटर्स, तो उसको बोलते हैं नेपिस। तो इस तरह के क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। दैन 5 कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ओशन सैलिनिटी, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अवर कॉन्टिनेंट, अवर ओशन, ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो देखिए अब जो ओशन है उनमें लवणता क्या कारण है वो पूछा गया था। देन नेम द मिसफिट स्ट्रीम ऑफ इंडिया, तो मिसफिट स्ट्रीम एक ऐसी रिवर है ईदर इट इज़ टू लार्ज और इट इज़ टू स्मॉल टू हैव एरोडेड द वैली, तो उसको बोलते हैं मिसफिट स्ट्रीम। देन फिर अगेन आप देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन था, तो बड़ा ही क्लियर ट्रेंड है एमपी में कि आप एक बार जो इस ट्रेंड को पकड़ लेंगे तो आप आसानी से यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स। So this is the trend analysis of MPPSC paper in geography. I am your friend Gaurav Marwaha. I thank you for being with us to patiently listen this trend of general studies in geography. Thank you very much. All the best to your career. सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, पेपर एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है
और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए, और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो एक ज्योग्राफी में एक बड़ा बेसिक में क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ध्यान दे के सुनिएगा। कि मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन कि एक शिकारी एक भालू का पीछा कर रहा है। वो 1 किलोमीटर साउथ में चलता है, फिर 1 किलोमीटर वो चलता है वेस्ट में, और फिर 1 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में। मैं रिपीट करता हूं, 1 किलोमीटर साउथ, 1 किलोमीटर वेस्ट और 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो 1 किलोमीटर नॉर्थ में चल के वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। 1 किलोमीटर नॉर्थ में चल के वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो आपको बताना है कि भालू का रंग क्या है, भालू का रंग क्या है। और इसकी चॉइसेस हैं, चॉइस नंबर ए व्हाइट कलर, व्हाइट, बी चॉइस है ब्लैक कलर, सी चॉइस है द क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी आप ये भी देख सकते हो कि प्रश्न ही गलत है, या नंबर डी चॉइस है कि प्रश्न तो सही है लेकिन इससे हम रंग नहीं बता सकते। तो ये 4 चॉइसेस हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा।